हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे प्रीवियस एनपीएस के वीडियो में एक फ्रेंड्स ने लिखे थे कि आफ्टर 60 इयर्स हम कैसे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट से। मतलब आपका रिटायरमेंट के बाद आप कैसे एनपीएस से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ जानकारी दूंगा जो आप एनपीएस से आफ्टर मैच्योर विड्रॉ करना चाहते हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको काफ़ी मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो स्टार्ट। ऐसे तो एनपीएस साल 2004 में शुरू हुआ, लेकिन अगर आप 1 जुलाई 2014 के बाद आप एनपीएस में ज्वाइन किए हो तो आपको एनपीएस आफ्टर मैच्योर विड्रॉ होने की इजाज़त नहीं देगा तब तक जब तक आप एफएसीटी कंप्लायंस नहीं करोगे। एफएसीटी का मतलब फॉरेन अकाउंट टैक्स। इसे आप बहुत ऑनलाइन या ऑफलाइन फिलअप करके आप सीआरए पर सबमिट कर सकते हो। तो अगर आप 2014 जुलाई 1 के बाद एनपीएस में कंट्रीब्यूट किए हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। नेक्स्ट, अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट आप एनपीएस से आपका फंड विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको आपका एनपीएस अकाउंट पर सीआरए पर आपका पान नंबर और आधार नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस शुरू करना चाहते हो तो उससे पहले आप आपका पान नंबर और आधार नंबर अपडेट कर ले, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन बहुत ही आसान है, आप सीआरए की वेबसाइट पर जाकर ये खुद बड़े आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप विड्रॉल प्रोसेस शुरू करना चाहते हो तो आपका रिटायरमेंट से बिफोर 180 डेज मतलब बिफोर 6 मंथ आप इसे इनिशिएट कर सकते हो। इसके लिए आप बहुत ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करके उसको प्रिंट करके खुद का सिग्नेचर और फोटो फिक्स करके आप अपना नोडल ऑफिस में दे सकते हो। जब आप ऑफलाइन फिजिकल फॉर्म फिलअप कर रहे हो बिना ओवरराइटिंग के ब्लैक इंक पेन से करना होगा, साथ ही स्टार मार्क फील्ड को कंपलसरी फिलअप करना होगा। आपका करंट पोस्टल एड्रेस और पिन नंबर सही होना चाहिए। अगर आप कहाँ पर एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो जब आप ये इनिशिएट कर रहे हो, विड्रॉल प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हो, उससे पूर्व आप इनिशिएट कर दीजिए। जब आप विड्रॉल प्रोसेस शुरू कर देते हो, एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये सीआरए आपको अलाउ नहीं करेगा। आपका विड्रॉल फॉर्म में दिया हुआ एड्रेस और जो आप सबमिट कर रहे हो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस सेम होना चाहिए, एड्रेस सेम होना चाहिए। आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर आपका पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद आपका आधार कार्ड, जॉब कार्ड, लाटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, लाटेस्ट टेलीफोन बिल, लाटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट भी आपका हो सकता है, आपका मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस के कॉपी। ये जो आप प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट करोगे आपका एग्जिस्ट फॉर्म में, विड्रॉल फॉर्म में वही एड्रेस सेम टू सेम होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये जो कॉपी आप सबमिट करोगे ये आपका पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, बैंक पासबुक होता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, आपका पुलिस या मिलिट्री डिपार्टमेंट का दिया हुआ आइडेंटिटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड में अगर आपका फोटो है तो वो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर रिसीव करेगा सीआरए। ये जो आप दे रहे हो आपका नॉमिनी का भी वही सेम होना चाहिए, नॉमिनी का भी आपका वही सेम आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, और जो आपका नॉमिनी को दे रहे हो जहाँ पर उसका भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आप विड्रॉल प्रोसेस शुरू करने जा रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट के साथ वो फॉर्म के साथ आपका पैन कार्ड को भी सबमिट करना होगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप ई पैन कार्ड को भी डाउनलोड करके दे सकते हो। अगर वो भी आप देने के लिए सक्षम नहीं है तो कौन सी कारणवशत आप अपना पैन कार्ड सबमिट कर नहीं पा रहे हो, उस रीजन को एक नोटाराइज एफिडेविट करके आप दे सकते हो। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट का एक कैंसल चेक, ये डायरेक्ट क्रेडिट और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के लिए जाएगा। जैसे कि आपका लमसम अमाउंट हो या आपका एन्युटी जब आप खरीदोगे वो जब आप बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर के माध्यम से आएगा, इसीलिए आपको एक कैंसल चेक भी आपको देना होगा। जब आप एनपीएस से विड्रॉल करते हो आप 2 तरह के विड्रॉल कर सकते हो। अगर
आप एक लाइट सब्सक्राइबर हो। लाइट सब्सक्राइबर मतलब आपका टोटल फंड का वैल्यू अगर 2 लाख से कम है तो आप एक लाइट सब्सक्राइबर माना जाता है। सबसे पहले आपको नॉर्मल विड्रॉल करना है या कंप्लीट विड्रॉल करना है, आपको चूज करना होगा। अगर आपका टोटल वैल्यू 2 लाख से कम है तो आपको कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हो। अगर सब्सक्राइबर नॉर्मल विड्रॉल करना चाहते हो तो लमसम अमाउंट और एन्युटी प्लान के लिए परसेंटेज का एलोकेशन करना होगा, जो कि विड्रॉल फॉर्म में सेक्शन सी में दिया गया है। अगर सब्सक्राइबर परसेंटेज का एलोकेशन नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट आपका 60% लमसम अमाउंट में चला जाएगा और 40% एक एन्युटी प्लान खरीदने के लिए डिफॉल्ट चला जाएगा। विड्रॉल फॉर्म के सेक्शन डी में सब्सक्राइबर को एन्युटी डिटेल के बारे में देना होगा, जो कि मैंडेटरी है। अगर आप कंप्लीट विड्रॉल करना चाहते हो तो आपका एन्युटी डिटेल्स और फैमिली मेम्बर्स डिटेल सेक्शन को खाली छोड़ना पड़ेगा और अंडरटेकिंग फॉर्म को भरना पड़ेगा, जो कि इस फॉर्म के साथ दिया गया है। सब्सक्राइबर को अपने कंप्लीट बैंक डिटेल जैसे कि आपका बैंक का नाम, ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस, IFSC कोड आदि विदाउट इरेजर और विदाउट ओवर राइटिंग के देना होगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ दिखा गया तो CRA आपका विड्रॉल प्रोसेस को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि जितने भी आपका लमसम अमाउंट है वो सब इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफ़र होगा और थोड़ी सी गलती बहुत आपको भारी नुकसान करवा सकता है। इसीलिए ये बैंक डिटेल जब आप फिलअप करते हो काफ़ी ध्यान के साथ फिलअप कीजिए। जब आप विड्रॉल प्रोसेस शुरू कर देते हो उससे पहले आप ये अपडेट कर लेना चाहिए। जब आप विड्रॉल प्रोसेस को इनिशिएट कर देते हो और आप चाहते हो कि मेरा बैंक डिटेल चेंज करना है या एड्रेस डिटेल चेंज करना है, इसको CRA अलाउ नहीं करता है और उससे पूर्व आप अपना बैंक डिटेल और आपका एड्रेस डिटेल को चेंज कर दें। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आपके लिए बहुत काम आएगा जब आप आफ्टर मैच्योरिटी आप विड्रॉल करने जा रहे हो। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।